कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार ओम उच्चारण। लंबी गहरी सांस भरिए, ओम उच्चारण शुरू कीजिए। कपालभाति से शुरू करेंगे। शुरू कीजिए कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति शुरू करेंगे। पेट की हवा को बाहर फेंकना है। देखो पेट है ये, करो। कमर सीधी रखेंगे। झटके से पेट को अंदर की तरफ धकेलना है और छोड़ देना है, वो अपने आप अपनी शेप में आ जाएगा। कपालभाति। कपालभाति करने से आंतों की मसाज होती है, आंतों में जमा हुआ मल दूर होता है, पेट के जितने भी अंग हैं सबकी मसाज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पेट की समस्त बीमारियां दूर होती हैं। जिनको कोई गंभीर बीमारी है पेट की सर्जरी हो रखी है या अन्य कोई बीमारी है जैसे कि हार्निया हो गया, तो वो कपालभाति का अभ्यास ना करें, या जिनको सिर में दर्द है वो भी कपालभाति का अभ्यास ना करें, नहीं तो लाभ के बजाय नुकसान हो जाता है। और जिनको हाई बीपी है वो कपालभाति तेज तेज ना करें। बच्चों के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर फिर भी यदि किसी के साथ है तो वो ध्यान रखेंगे। पेट की हवा को झटके से बाहर फेंकना है। पूरा ध्यान पेट पर रखिए। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है ललाट, सिर,
भांति मतलब प्रकाश। आपका कपाल प्रकाशमान हो जाएगा कपालभाति करने से। चेहरे पर चमक आएगी। जिनको चेहरे पर फुंसियां हैं उनकी फुंसी दूर हो जाएंगी कपालभाति करने से। और भी ना जाने कितनी बीमारी आपकी कपालभाति करने से दूर हो जाएंगी। करते रहिए कपालभाति। पेट की हवा को झटके से बाहर फेंकना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। विश्राम करें, विश्राम करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार? करेंगे कपाल शोधन प्राणायाम। कपाल शोधन कैसे करना है? नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे। कैसे? देखिए, नाक से सांस भरा और मुंह से निकाल दिया, आवाज करते हुए गले से। नाक से भरिए, मुंह से निकालिए, कमर गर्दन सीधी। नाक से भरेंगे, मुंह से निकालेंगे। कमर नहीं हिलानी, कमर सीधी रखिए। फेफड़े में सांस भरना है, निकालना है। नाक से भरेंगे, मुंह से निकालेंगे। जिसकी सिर की नसों में सूजन हो, माइग्रेन हो या सिर से संबंधित अन्य कोई बीमारी हो, कपाल शोधन करने से वो दूर हो जाती है। जिसको नींद ना आती हो, सिर में दर्द रहता हो, तुरंत आराम मिलेगा कपाल शोधन करने से। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे। पूरा लंग्स को भरिए, पूरा खाली कीजिए। कमर सीधी रहेगी, कमर नहीं हिलानी। कितने बच्चों को नींद सी आने लगी है? हाथ नीचे कर लीजिए। कितने बच्चों का मस्तिष्क शांत होने लगा है? हाथ नीचे कर लीजिए। थोड़ी देर में आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे। कपाल शोधन प्राणायाम शुरू कीजिए।
जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं उनकी शरारत दूर हो जाएगी, इसको करने से मन शांत हो जाएगा। रोज अभ्यास करना होगा। लेकिन नाक से सांस भरिए, मुंह से निकालिए। फेफड़े को पूरा भरिए, पूरा खाली कीजिए। करते रहिए। विश्राम करें। अब आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद और पूरा ध्यान सिर में ले जाइए। आंखें बंद, पूरा ध्यान सिर में ले जाइए। महसूस कीजिए अपने सिर को, सिर में क्या प्रभाव पड़ा है महसूस कीजिए। अपने सिर को महसूस कीजिए, सिर में क्या हो रहा है ध्यान लगाइए। पूरा ध्यान सिर में। जो शांति मिली है महसूस कीजिए। आंखें खोल लीजिए। कितने बच्चों को शांति मिली? हाथ नीचे कर लीजिए। कितने बच्चों को सिर में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ? सिर में भारीपन, हाथ नीचे कर लीजिए। कितने बच्चों को सिर में कंपन सा महसूस हुआ? सिर में कंपन, हाथ नीचे कर लो। देखो कब किसे क्या महसूस होगा ये अपने हाथ में नहीं है। जब जैसा महसूस हो रहा है। किसी के सिर में दर्द तो नहीं है? सिर में दर्द हो रहा है? जिसके सिर में दर्द हो रहा हो या भारीपन हो तो वो क्या करेंगे? कल बताया था क्या करेंगे? वज्रासन में बैठ करके सिर नीचे लगाना है। केवल उन बच्चों को जिनका सिर भारी हो रहा है, बाकी बच्चे ऐसे ही बैठे रहेंगे। करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ध्यान शरीर पर। शरीर में जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। दृष्टि सामने किसी बिंदु पर लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सिर पर हाथ रख लेंगे, रेस्ट करेंगे। फिर से ताड़ासन का अभ्यास। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 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 सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में। करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी मतलब कमर, चक्र मतलब गोल गोल घुमाना। कमर को चक्र के जैसा घुमाना है। बीच में सांस भरेंगे और पीछे सांस निकाल देंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे। अब साइड में निकालें। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए बीच में, विश्राम। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ा है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन करने से। पता लगाइए आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ा है। अपने शरीर में पता लगाइए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन करने का क्या प्रभाव पड़ा है आपके शरीर में, पता लगाइए। पहले से शरीर अधिक एक्टिव हो चुका है, ऊर्जावान हो चुका है, महसूस कीजिए। अगले अभ्यास के लिए मन को तैयार कीजिए। करेंगे हस्त उत्तानासन और पादहस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। पैर को हाथों से मिलाना है। और हस्त उत्तानासन, हस्त मतलब हाथ, उत्तान मतलब उठाना। हाथों को उठाते हुए पीछे की तरफ। जिनके सिर में दर्द हो वो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। और एक चीज, जहां पर भारीपन आ जाए सिर में वहां पर रुक जाना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। यदि हम जबरदस्ती करेंगे तो गलत हो जाएगा। शरीर के साथ बिल्कुल आराम से करना है, सहज होकर के करना है।
सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन। अब आप मेरे साथ करें। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 कितने बच्चों को लग रहा है जैसे एकदम रीढ़ की हड्डी में या सिर में बेहतर एकदम रक्त संचार हो रहा है, शरीर एक्टिव हो गया? कितने बच्चों का शरीर एक्टिव हो गया? हाथ नीचे कर लो। एक बार फिर से करेंगे हस्त उत्तानासन और पादहस्तासन, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे नीचे आ जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे जाना है। सांस छोड़ते हुए आगे। सांस निकाल देंगे पूरा। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार? करेंगे त्रिकोणासन। टांगों के बीच में गैप बनाएंगे, बीच में सांस भर लेंगे और नीचे सांस निकाल देंगे, और जो ये ऊपर वाली हथेली है इस पर ध्यान देंगे। सांस भरते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए नीचे। बीच में सांस भर लेंगे और नीचे सांस निकाल देंगे। ऊपर हथेली पर ध्यान देंगे। ऊपर सांस भर लेंगे
और नीचे सांस निकाल देंगे। ऊपर सांस भर लेंगे, नीचे सांस निकाल देंगे। ऊपर सांस भर लेंगे और नीचे निकाल देंगे। ऊपर सांस भर लेंगे, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में। ये हुआ त्रिकोणासन का अभ्यास। घड़ी की सुई का उल्टा घुमाओ, घुमाओ। घड़ी की सुई का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा राउंड बनाना है, बड़े से बड़ा राउंड बनाना है, बड़े से बड़ा राउंड बनाओ। बड़े से बड़ा राउंड बनाना है। घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाइए। विश्राम करें, विश्राम। अगले अभ्यास के लिए तैयार? अब घुटनों को गोल गोल घुमाना है। पहले घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाइए। घुमा करके सीधा करना है, घुमा करके सीधा करना है। ये घुमाया, ये सीधा करा, ये घुमाया, ये सीधा करा, ये घुमाया, ये सीधा करा, ये घुमाया, ये सीधा करा। घुमा करके सीधा कर देना है, घुमा करके सीधा करना है। टांगों के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखना, टांगों के बीच में ज्यादा गैप मत रखो, नहीं तो घूमेगा नहीं ठीक से। टांगों के बीच में ज्यादा गैप मत रखो। घुमाओ, पहले घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाओ। अब घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार क्लॉकवाइज। घुमा करके सीधा करना है। रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम करें। और फिर इसको गोल गोल घुमाना है। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गोल गोल घुमाएंगे, पहले घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत,
घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत गोल गोल घुमाना है। अब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत गोल गोल घुमाना है। अब घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार घुमाइए। ये साइड वाले पैर आगे चालू आप दूसरी टांग से करेंगे इसी प्रकार।